लड़कों को लगता है लड़कियां बड़ी सुंदर हैं, झूठ है। क्या है? स्किन ही तो है, उसके नीचे बोन्स मसल ही तो है। क्या है? ऊपर का ही तो है सिर्फ ढांचा। लड़कियों को लगता है ये बड़ा हैंडसम है। हैंडसम क्या है? इसको बोलते हैं माया। समझे? आप भगवान को समझो और माया को समझो और उससे निकलो। इसका मतलब नहीं अपनी फैमिली तोड़ दो, सोसाइटी से भाग जाओ। सोसाइटी में रहो मगर कमल की तरह रहो, कीचड़ से ऊपर। ये रियलिटी है, समझे? सच हमेशा कड़वा होता है, नहीं होता है, मगर सच को बाहर बोलना नहीं चाहिए हमेशा। आप किसी को लाइक नहीं करते, आप बोलते नहीं मैं लाइक नहीं करता, वो मर्यादा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो महीना है, कार्तिक महीना चल रहा है, हम सबको पता है। बहुत सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, यहाँ पटियाला में भी हो रहा है। नहीं, सिखिज़म का कुछ फेस्टिवल चल रहा है, नहीं 3 दिन का कुछ है। हाँ, क्या है? गुरु नानक देव जी का बर्थडे। गुरु नानक देव जी का बर्थडे, हाँ। तो वही फेस्टिवल कर रहे हैं। ऐसे ही जब दिवाली होती है तो महावीर जयंती भी उसी दिन होती है। आई थिंक दे सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ महावीर। हर ट्रेडिशन में कुछ ना कुछ फेस्टिवल है, कुछ ना कुछ उनके जो प्रेडिसर आचार्य हैं, उनके जो ग्रेट सेंट्स हैं, उनके लिए रिमेम्बरेंस डे बनाया जाता है। और कुछ दिन तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हर ट्रेडिशन में। ऐसे आप जुडाइज़म में जाओगे तो वहाँ पे क्या है आपका पेंटेकॉस्ट, एक दिन है जिस दिन क्राइस्ट ने अपने 12 अपोस्टल्स के साथ ब्रेड खाई थी। लास्ट डे, नहीं उसको क्या बोलते हैं? लास्ट सपर, उसका फेस्टिवल का नाम होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ दिवाली, दशहरा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, सभी को पता है। ऐसे यहाँ सिखिज़म में गुरु नानक जी का बर्थडे और भी होंगे। जैनिज़्म, हर जगह कुछ ना कुछ। चाइना में कुछ फेस्टिवल्स हैं, कन्फ्यूशियस लाओजू के लिए है। ग्रेट सेंट्स के लिए फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, नहीं? कितने सारे लोग आए चले गए, कितने सारे राजा आए, कितने सारे महान महान पॉलिटिशियंस आए, फिलोसोफर्स आए, ओरेटर्स आए, सोफिस्ट्स हैं। बहुत सारे लोग आके चले गए, बहुत सारे लोग फेमस भी हुए, मगर किसी को भी लोगों ने अनंत काल तक याद नहीं रखा। महात्मा गांधी फेमस थे, अभी भी है, मगर अभी बस प्रगति मैदान में, या वो क्या है, कौन सी जगह है वो? हाँ, राजपथ पे बस समाधि बनी है और कुछ नहीं है। ये आपके नोट पे है। अदरवाइज कौन याद रखता है? आज से 1000 साल बाद तो सभी भूल जाएंगे, बट भक्तों को अनंत काल तक याद रखा जाता है। आज तक हम हनुमान जी को याद रखते हैं, प्रहलाद को याद रखते हैं, भक्त प्रहलाद, अम्बरीश, गुरु नानक जी जो बर्थडे आ रहे हैं, मध्वाचार्य, रामानुचार्य, ये महान महान संतों को अनंत काल तक याद रखा जाता है। बाकी लोग इतिहास के पन्नों में दब के मर जाते हैं। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं आप इस संसार में आप अलेक्जेंडर द ग्रेट बन जाओ, फिर भी लोग आपको भूल जाएंगे, जिसने पूरी धरती पे कॉन्कर कर लिया। फ़ायदा क्या हुआ कुछ करने का? जो अचीव किया था वो तो छूट गया, और जिसके लिए अचीव किया था, नेम, फेम और प्रतिष्ठा, वो भी खत्म हो गई। तो मिला क्या? मिला बस एक ही चीज़, जन्म मृत्यु। तो सेंसिबल वो, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। और डिवोटीज, भक्तों को कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी उनको सब कुछ मिल गया, जीते हुए भी और उसके बाद भी अभी तक याद रखते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों का यश कभी ख़त्म नहीं होगा। जिस तरह भगवान का यश कभी ख़त्म नहीं होता, भगवान के भक्तों का यश ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से जुड़े हैं। जब तक सूरज है, जब तक चंद्रमा है,
तब तक भगवान के भक्तों का यश बना रहेगा। क्योंकि जब तक भगवान को या लोग याद रखेंगे तब तक उनके भक्तों को भी याद रखेंगे। सिंपल सा फैक्ट है नहीं? इसलिए वैष्णवों, इसलिए डिवोटी बनना हमेशा बेनिफिट है, दोनों तरफ से बेनिफिट है। आपको स्पिरिचुअल भी मिला, मटेरियल भी मिला, बेनिफिट। और नॉन डिवोटी बनना दोनों तरफ से खराब है। स्पिरिचुअल तो गया ही आपका, प्लस मटेरियल भी छूट जाएगा। जो भी आपने कमाया है सब कुछ खत्म हो गया, क्या मिला आपको? सो इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं कि अगर आप चीज़ों के पीछे भागोगे संसार में तो ना आप भागते रह जाओगे, वो मिलेगी भी नहीं। जिसके पीछे भाग रहे हो कभी नहीं मिलेगा। अगर आप भगवान के पीछे भागोगे तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा अपने। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि विष्णु की वाइफ है नारायण, लक्ष्मी। तो विष्णु के साथ रहोगे तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। लक्ष्मी को लाना चाहोगे तो कभी नहीं आएगी, क्योंकि लक्ष्मी का नाम है चंचला, चंचल है। मैं पॉइंट बता रहा था कि इस संसार में फेस्टिवल्स महान भक्तों के बनते हैं। इस संसार के लोगों के फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाते। आज तक कोई भी अशोक द ग्रेट नहीं था, नहीं किंग चक्रवर्ती सम्राट अशोक, कोई फेस्टिवल मनाया जाता है उसके लिए? है ही नहीं, कोई फेस्टिवल ही नहीं है। आप इतिहास में पढ़ सकते हो, हाँ भी अशोक द ग्रेट। ये और कौन थे, और कौन कौन थे मुझे याद नहीं हिस्ट्री में। चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ। त्योहार है कोई? है ही नहीं। हाँ, गांधी जयंती बनाई जाती है बट दैट्स फॉर पॉलिटिकल रीज़न। वो तो कांग्रेस वालों ने भेड़ा है, ये कांग्रेस याद रहे। और कौन है आप बताओ, किसके लिए बनाया गया है? इतने महान लोग हैं, किसी के लिए बनाया है त्योहार? कोई नहीं बनाता, पॉसिबल ही नहीं है। हिटलर, नेपोलियन वो अपने जो नेपोलियन कहाँ का था, फ्रांस, कौन सा फेस्टिवल बनता है उसके लिए? कोई नहीं बनता। हिटलर के लिए कौन सा जर्मनी में फेस्टिवल बनता है? कोई नहीं बनता। आइंस्टाइन के लिए कोई त्यौहार बनता है? फिर आपके तो आइंस्टाइन द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोई त्यौहार नहीं है। तो त्यौहार तो भक्तों के लिए बनता है। इंटरेस्टिंग नहीं, करोड़ों लोग आते हैं भक्तों के त्यौहार में। ऐसा क्या है भक्तों के पास? भक्तों के पास भगवान है, उनके पास भगवान नहीं है। जहाँ भगवान है वहाँ पे कृष्णा कह रहे, गीता में लिखा, यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा। उसके बाद बोलो, तत्र श्री विजयोर है, हाँ, ध्रुवा नीतिर तत्र श्री विजयोर। कोई कैसे है? मैं बीच में एक वर्ड मिस कर रहा हूँ। तत्र श्री विजयोर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। कृष्णा कह रहे हैं जब मैं हूँ और मेरे भक्त हैं वहाँ पे श्री है। श्री मतलब यश है, विजय है जन्म मृत्यु पे, और नीति है, ध्रुव डिटर्मिनेशन है, नीति है। ये मेरा मत है, संजय कह रहे हैं। प्रभुपाद कहते थे भक्त बनने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, और भगवान की भक्ति ना करने में घाटा ही घाटा है। तो फिर भक्त क्यों ना बने? प्रभुपाद ने बोला कि बेवकूफ़ी है भगवान की डिवोशन नहीं करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान है। इसलिए एक बंदा था क्रिश्चियनिटी में, उसका नाम था एक्चुअली मैं नाम भूल गया, बट उसने बोला, तो क्रिश्चियन था, मैथमेटिशियन था, तो उसने टेबल बनाई। उसने बोला ठीक है, अगर हम भक्ति करेंगे भगवान की तो हमें कोई घाटा है? घाटा नहीं है, ठीक है, फ़ायदा है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो घाटा है? यस, घाटा है। फ़ायदा है? फ़ायदा नहीं है। तो और फिर उसने एक और कॉलम बनाया। उसके बाद उसने कहा कि उसने फिर कंक्लूजन निकाला उससे। उसने कहा कि भाई देखो, भक्त बनने में अगर फ़ायदा भी नहीं है तो घाटा भी नहीं है। एक और कॉलम बनाया, फ़ायदा भी नहीं है तो घाटा भी नहीं है। घाटा क्या गया आपका?
भैया आप जैसे प्रोग्राम में आए हो, आप भक्त बन गए ना, हो सकता है आपको फ़ायदा ना हो, आपको मेरा लेक्चर कुछ भी समझ ना आए, घाटा भी क्या है बताओ? कुछ आपने लूज़ किया? कुछ नहीं लूज़ किया, ना आपने आपके पैसे गए ना आपका कुछ गया, कुछ फ़ायदा तो घाटा भी नहीं हुआ। मगर अगर नॉन डिवोटी बने तो आपको फ़ायदा भी नहीं है और घाटा भी नहीं है, दोनों चीज़ नहीं है, दोनों चीज़ नहीं है। फ़ायदा भी नहीं है, क्या मिला आपको? फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, सॉरी फ़ायदा नहीं है और घाटा ही घाटा है। हाँ वही है, क्या मिला एंड में? फ्रस्ट्रेशन ये मिला। इसलिए कृष्णा कह रहे चिंता पेरे में आम प्रलयंताम उपाश्रिता, कि मेरे जो नॉन डिवोटी होते हैं वो अनंत काल तक चिंताओं में पड़े रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता उनके पास। यही है ना। मैं तो कितने वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ, सबसे ज़्यादा दुखी लोग इस संसार में सबसे अमीर आदमी होते हैं। मजाक नहीं कर रहा, आप देख लेना जाकर। अभी इसके भी तो क्या है, ऐश्वर्या राय और उसकी डाइवोर्स हो गया ना। कौन था ये? अभिषेक बच्चन, न्यूज़ में आया जा रहा है। वर्ड क्या, मिस यूनिवर्स, वर्ड भी नहीं, मिस वर्ड है, मिस यूनिवर्स नहीं है। मिस यूनिवर्स कौन है? वो कहाँ है? वो शादी नहीं हुई उसकी, ये देखो ये किस्मत फूटी। मिस यूनिवर्स की शादी नहीं हुई, सबसे सुंदर औरत यूनिवर्स की, उसकी शादी नहीं होके दे रही। ले क्या फ़ायदा बताओ सुंदरता का। और ये मिस वर्ल्ड शादी होके टूट गई, मतलब सबसे सुंदर औरत पूरे संसार की, और उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। तो क्या रीज़न होगा बताना? सबका ड्रीम होता है सबसे सुंदर औरत लेना, और वो छोड़ दिया उसको, डाइवोर्स दिया है उसने, मतलब छोड़ा नहीं है, दूसरी औरत के लिए डाइवोर्स दिया है। यू कैन इमेजिन, मतलब दूसरी उसमें उसने ऐसा क्या देख लिया जो मिस वर्ल्ड में नहीं मिला, जिसको पूरी दुनिया चाहती है। अगर आपसे अभी ऐश्वर्या राय से बोले शादी होगी, आप सब खड़े होकर चले जाओगे, हाँ मैं भी डाइवोर्स दे रहा हूँ अपनी वाइफ को, बस ख़त्म हो गया। शी इज़ ब्यूटीफुल, मिस वर्ल्ड तभी तो है। साउथ इंडिया की है वो, मैंगलोर की, पता है आपको? ब्राह्मण फैमिली, इट्स इंटरेस्टिंग। सो ये दुनिया का अजीबो गरीब खेल है, देख रहे हो? सबसे अमीर लोग सबसे दुखी, सबसे सुंदर आदमी सबसे दुखी। इसलिए कुंती बनाने के लिए कहा जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भीर, ये चार चीज़ें संसार में लोग समझते हैं ब्लेसिंग है, मगर मेरे हिसाब से ये शाप है। अच्छा जन्म, अच्छे कुल में जन्म, ब्राह्मण और ये नहीं, ऐश्वर्य बहुत फेमस होना, श्रुति बहुत एजुकेटेड होना, श्रीवीर और बहुत धनी होना, ये चार चीज़ें समझते हैं ना लोग, यही चाहते हैं लोग। अच्छा जन्म मतलब अच्छे फैमिली में, प्रेस्टीजियस, और जन्म, ऐश्वर्य, फेम, नेम, प्रतिष्ठा, एजुकेशन, मनी, यही है ना। मगर भगवान कह रहे हैं कि सबसे दुखी वही होगा। उल्टा है। आप कहोगे कैसे भाई, कैसे? अब मतलब खुशी होंगे जब सब मिल जाएगा, नहीं, एक्चुअली दुखी होगे। क्योंकि क्या है कि जब हाई क्लास फैमिली में पैदा हो गया, मतलब चलो छोड़ो, ऐश्वर्या राय के पास तो चारों हैं, एजुकेटेड है या नहीं? वो एजुकेटेड तो होगी, मतलब मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बिना एजुकेशन के तो अप्लाई नहीं कर सकते वो लोग। एजुकेटेड है, ब्यूटी है, पैसे हैं, हाई क्लास फैमिली है, क्या मिला बताओ? कुछ भी नहीं मिला। शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस्ड, नहीं। और बल्कि पता है उल्टा होता है। क्यों शाप है ये? क्योंकि अगर किसी के पास कुछ नहीं है और फिर उसके पास दुख आएगा तो दुख ज़्यादा लगता नहीं। अगर सब कुछ है और फिर दुख आएगा तो लगता है भाई सब कुछ होते हुए भी दुख आ गया। मतलब वो तो वही बात हो गई, अगर आप चलते चलते गिर गए तो थोड़ी सी चोट लगेगी। आप बिल्डिंग के ऊपर से गिर गए तो जितनी ऊपर होगे उतनी तेज़ गिरोगे, नहीं नीचे होगे उतना आराम से चलते रहोगे, गिर गए तो उठ जाओगे। बस यही है संसार का नियम। इसलिए भगवान ने बोला है कि भैया ज़मीन पे रहो,
ज़्यादा उड़ो मत, ज़्यादा पीछे मत भागो इन चीज़ों के, इन चीज़ों ये इल्यूजन है। एक बहुत बड़ी ओनर है यूरोप में, एक होटल के ग्रुप से, हिल्टन है, सुना है? यहाँ पे भी है। उसकी जो ओनर है उस पर तो उस पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है। लड़की है, कौन है पता है? पेरिस हिल्टन। आपको कैसे पता? पेरिस हिल्टन मुझे पता है तो आपको ही पता है, नहीं मुझे कैसे पता? मैं तो यूरोप जाता हूँ, मुझे बता देते हैं लोग। पेरिस हिल्टन, तो पेरिस हिल्टन का पूरा डॉक्यूमेंट्री बनी। शी इज़ अ रिचेस्ट, मतलब ऑफ कोर्स हिल्टन ग्रुप से, तो बहुत बहुत खुश। और वो मगर उसकी डॉक्यूमेंट्री बनी तो उसके पर्सनल लाइफ में दिखाया, उसके पास कम से कम, मतलब जब वो ड्रेस पहनती थी किसी फंक्शन के लिए तो उसको 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ड्रेस ही इतनी सारी चूज़ करने में। उसको सैंडल चूज़ करने में 3 घंटे लगते हैं, सैंडल इतनी सारी है, ऑफ कोर्स नहीं। और एंड पूरा दिखाया पर्सनल लाइफ में सबसे दुखी इंसान। तो उन्होंने पूछा है तुम इतनी दुखी क्यों, मतलब यू हैव एवरीथिंग, यू नो, लाइक तुम कुछ भी खरीद सकती हो, कुछ भी इंजॉय कर सकती हो। तो कहती है कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में कोई फ्रेंड्स नहीं है मेरे। फ्रेंड्स क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा सारे लोग मेरे पैसे के फ्रेंड हैं, मेरे नहीं है, मेरा कोई नहीं बना आज तक। तो उसने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, और वैसे भी इतनी टॉप पोजीशन पे आके इतना सब कुछ होके एक तो संभालना बड़ा मुश्किल है। नहीं, आप हाथी ला सकते हो मगर पालना बड़ा मुश्किल होता है। इतना बड़ा एम्पायर पहले संभालो, फिर उसके बाद लोग हमारे नहीं एंटी है, एनवियस लोग हैं, करोड़ों गुंडे हैं, मतलब 1000 चीज़ें हैं, करते कहते अब कहते हैं मैं हैप्पी नहीं हूँ। तो लास्ट में पूछा उस डॉक्यूमेंट्री वाले ने कि छोड़ दो फिर सब कुछ। नहीं, छोड़ दो, आराम से बेच बाज के चली जाओ। कहती है अब यू टर्न नहीं हो सकता, छोड़ नहीं सकती मैं। तो ये जो है ना जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवीर, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। आप मान लीजिए आपको हम बहुत एजुकेटेड बनेंगे, कितना अच्छा है, नहीं एजुकेटेड तो बनना नहीं चाहिए। कल आप दिखाते रहते HOD और प्रोफेसर्स और सब आए थे इतने एजुकेटेड, लोग इतना कहते हैं वाह वाह एजुकेटेड है, ये अनपढ़ है, देखो अंगूठा छाप। तो अच्छा ही है मगर अच्छा नहीं है। आप जितने एजुकेटेड होगे उतने ही चांसेस आप नास्तिक बन जाओ। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? उतने ही चांसेस है आप थीसिज्म आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आज की एजुकेशन ही पूरी एथिस्टिक है, नास्तिक की तरफ ले जाती है, डाउट खड़ा करती है कि रिलीजन सुपरस्टिशन है, ये है, साइंस सब कुछ है। क्या हुआ एजुकेशन से? और जितने एजुकेटेड होगे उतना पता क्या होगा, उतना अहंकारी बन जाओगे। मुझे बहुत आता है, ये अंगूठा छाप है, साइड हो, मेरे सामने क्या है वो एक कहानी। और जितने एजुकेटेड हो उतना डेंजरस पोजीशन में भी, पता है क्यों? कहानी थी ना वो कि एक नाव वाला था, तो एक आया बहुत एजुकेटेड आदमी, तो वो उसने कहा मुझे पार करा दो। तो जा रहे थे, तो एजुकेटेड आदमी ने पूछा नाव वाले से तुझे इंग्लिश आती है? उसने कहा मुझे तो आती नहीं भैया। तुझे मैथमेटिक्स आता है? कहते हैं वो तो ना, पता ही नहीं मुझे क्या होता है। तो उसने पहले पूछा तुझे इंग्लिश आती है? नहीं आती। तो उसने कहा तेरी 25% लाइफ वेस्ट है। तुझे मैथमेटिक्स आती है? उसने कहा ये क्या होता है? 50% लाइफ वेस्ट। वो चला रहा था बोट। उसने कहा तुझे साइंस आती है? कहता है साइंस ये किसका नाम है? कहता है तेरी तो मतलब 75% लाइफ वेस्ट है, पागल है तू। फिर तूफान आ गया बोट हिलने लगी। तो बोट वाले ने पूछा भाई साहब आप महान हैं, आपको स्विमिंग आती है? कहते वो तो नहीं आती। तो कहते तेरी 100% लाइफ वेस्ट है। वो कूद के स्विमिंग करके चला गया। वैसे आपको बताऊं, ये जो था ना टाटा, ये एजुकेटेड था ना, एजुकेटेड है, इतना एजुकेटेड नहीं था। आप हिस्ट्री नहीं आती? पहले बॉम्बे में लड़के की तरह घूमता था, और पूरी ये बिरला की थी, किसकी रतन टाटा की थी, किसकी थी? अंबानी, सॉरी अंबानी कौन सा एजुकेटेड है? बिल्कुल सड़कों पे घूमता हुआ किसी तरह ऊपर उठा, और अब उसके अंडर काम कर रहे हैं एजुकेटेड लोग। ऐसे ही सारे पॉलिटिशियंस भी अपने, लालू प्रसाद यादव जिंदा है नहीं जिंदा है?
बचपन से सुन रहे हैं, पता नहीं कितनी लंबी उम्र है उसकी। लालू प्रसाद कब तक जिएगा वो, हम मरने वाले हैं, वो जिंदा है। मगर ही इज़ नॉट एजुकेटेड। मायावती कौन सी एजुकेटेड है? अपना जो अपना योगी है, योगी भी कौन सा एजुकेटेड होगा? है एजुकेटेड है? मुझे नहीं पता। ये तो फाइन। तो मायावती ये तो नहीं है, मगर इनके अंडर आईएएस लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बेस्ट बिजनेसमैन अनएजुकेटेड होते हैं, आप जाके देख लो। जितने भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे अनएजुकेटेड होंगे, मगर उन्होंने बेस सड़कों पे काम किया, इसलिए अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। जो एमबीए करके आते हैं ना, ठेंगा कुछ नहीं कर पाते बिजनेस में। कि कोई एमबीए कर रहे हैं यहाँ पर? कोई लड़कियाँ कुछ कर रही हैं? लड़कियाँ करती हैं ना एमबीए। कोई है एमबीए वाला यहाँ? पूछ रहा हूँ मैं। आप है, आपके टीचर है क्या एमबीए? जॉब करते हैं, एमबीए किया हो ना आपने, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप एमबीए करके अंबानी क्यों नहीं बन गए? सारी टेक्निक्स तो सीख ली, मगर नहीं कर सकते, क्योंकि उस एजुकेशन में कुछ फायदा ही नहीं है। वो एजुकेशन आपने सबने ले तो ली, मगर टॉप पे अनएजुकेटेड लोग बैठे हैं। हमारे राजपुरा में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ट्रैक्टर बनाता है, तो गुरु नानक ट्रैक्टर्स, अंगूठा छाप है। सो एजुकेशन क्या? एजुकेशन बेकार है, अहंकारी बनाएगी। आपको लगेगा आपको सब कुछ आता है, मगर असली में कुछ नहीं कर पाओगे। असली में तो न्यूटन एजुकेटेड नहीं था इतना, ही वॉज अ फिजिसिस्ट, मगर इतना नहीं था कि जिससे उसके जो कोलीग्स थे, बट उसने इन्वेंशन कर डाली। टेस्ला तो कुछ था ही नहीं, टेस्ला ने अपने एक्सपेरिमेंट करके ढूंढ डाला चीज़ें। जितने एजुकेटेड हो उतने मूर्ख हो, बस बेसिकली सिंपल बात है। जितने एजुकेटेड हो उतने मूर्ख हो। इसलिए आजकल कंपनी जो है जब हायर करती है, एजुकेशन ज़्यादा नहीं देखती। पता है आपको, डिग्री नहीं देखते वो लोग। डिग्री एक बेसिक चाहिए होती है, मगर वो स्किल देखते हैं बच्चे की। ऐसे ही है ना, क्योंकि चक्कर है, जो भारतीय लोग जब गए ना अमेरिका पहली बार, तो अमेरिकन्स बड़े ना वो होते हैं, एथिकल होते हैं, झूठ नहीं बोलते। इंडियंस कभी सच नहीं बोलते। यहाँ उल्टा है, हमारी हैबिट है झूठ बोलने की। मतलब हमारी जो है ना, क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, हमारा संकल्प है कि हम हमेशा झूठ बोलेंगे, वो अपने आप निकलता है। वहाँ पे सच बोलते हैं, वहाँ पे बहुत डिफरेंस है। आप कोई गए हो ना बाहर की कंट्रीज़ में, बड़े एथिकल होते हैं, सच बोलेंगे। तो जब इंडियंस पहली बार गए ना, ये सियाटल और ये सब, सियाटल सिलिकॉन वैली जहाँ पे एप्पल और गूगल है सब, तो गए तो इनको इंडियंस को हायर करना था। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या किया है? हमने इंजीनियरिंग की है। तो पूछते नहीं थे वो कि डिग्री दिखाओ, बिलीव करते थे। पहले ऐसे ही हुआ है अमेरिकन हिस्ट्री में। अब उसके बाद अब उनको समझ आ गया साले हरामी हैं इंडियंस, उनको समझ आ गया ये झूठ, ये तो झूठ क्या, नकली डिग्री बनवा के ले आएंगे, नकली डेथ सर्टिफिकेट बना के ले आएंगे कि मैं मर चुका हूँ, मेरा डेथ सर्टिफिकेट देख लो। मैं मजाक हो बन जाता, झारखंड जाओ, आपका डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ मैं। या वो तो सर्टिफिकेट बना ही लेते हैं, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी नहीं बना लेते हैं, फिर जॉब ले लेंगे। सब इंडिया में सब कुछ चलता है, इंडिया में कुछ भी कर सकते हो आप अपना सर्टिफिकेट बना लो, मैं औरत हूँ बन जाएगा, मैं हिजड़ा हूँ बन जाएगा, मुझे प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, सब होता है यहाँ पे। पैसे फेंक तमाशा देख। तो उनको समझ आ गया यार ये लोग गंद हैं, झूठ बोलते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी डिग्री देखना शुरू कर दी। यहाँ से 10 साल पहले की बात है। मैं तो जाता हूँ ना सियाटल, सब बता रहे थे, वो फॉरेनर्स ही बता रहे थे। जो उनका CEO था ना एप्पल का, उससे मैं मिला था, मैं लेक्चर देने गया था, बता रहा था मुझे। तो फिर उन्होंने कहा हमने डिग्री देखना शुरू कर दी इनकी, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। मगर हमें नहीं पता था कि डिग्री झूठी बनाते हैं। फिर बाद में पता लगा डिग्री भी झूठी बना सकते हैं, हम तो बिलीव ही नहीं कर सकते कि ऐसा होता है। तो फिर मतलब आपके कई लोग कनाडा जाते हैं झूठे शादी की सर्टिफिकेट बना के, पता है ना, आपके पंजाब की बात कर रहा हूँ, झूठे सर्टिफिकेट शादी का बना के चले माइग्रेट कर जाते हैं। होता ही नहीं होता है, मजाक नहीं कर रहा।
पकड़े भी जाते हैं कई लोग, उनको वापस रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा हमें पता लगा झूठे सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो इसलिए अब वो क्या करते हैं, ना सर्टिफिकेट देखते हैं ना ही पूछते तूने क्या किया है, इंटरव्यू लेके उसका स्किल देखते हैं। अगर उसके पास स्किल है, एजुकेशन नहीं है, हायर कर लेंगे उसको, देख लेना। ये एप्पल गूगल ऐसे ही चलते हैं, तभी तो एप्पल गूगल के में नंबर 1 लोग बैठे हैं, तभी नंबर 1 कंपनी, क्योंकि उनके पास स्किल्ड लोग हैं। बाकी इंडियन कंपनी के पास एजुकेटेड लोग हैं, इसलिए कुछ करते नहीं, कुछ आता ही नहीं। आप स्कूलों में जाओ, प्राइमरी स्कूलों में, यहाँ पे पिंडों में कंप्यूटर टीचर को कंप्यूटर नहीं चलाना आता। मजाक नहीं कर होता है नहीं है ऐसा। कंप्यूटर टीचर है वो, कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो एडमिशन कैसे मिल गया भाई तुझे, जॉब कैसे मिल गई, मेरा भारत महान। कुछ भी हो सकता है, अप्रोच लगा के, जैक लगा के हो सकता है। सो क्या हुआ एजुकेशन का फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं है एजुकेशन का, यूज़लेस है एजुकेशन। जन्म, एजुकेशन हम ये करेंगे, लड़कियां चाहती हैं, लड़कियां इंजीनियर बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी, क्यों बन रही हैं? पढ़ाई के लिए नहीं, शादी करने के लिए। उसका एम ही गलत है एजुकेशन का, है नहीं? लोग अपनी बेटियों को क्यों पढ़ाते हैं बताओ, क्यों पढ़ाते हैं? तो आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बेटी थोड़ी ना है, हम तो अनमैरिड है? अच्छा घर। हाँ, बस ये नहीं कि उसको एजुकेशन में कुछ कराना है, वो तो एम ही नहीं है। नॉलेज की थर्स्ट नहीं है, वो तो एक स्टैम्प है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, मिलियनर्स, वो भी अपने बच्चे को पढ़ा देते हैं, IIT वाईआईटी कुछ करा देते हैं पैसे देकर, क्योंकि शादी अच्छी होगी ना। नहीं होगा तो शादी कैसे होगी बताओ? एक शादी के लिए एजुकेशन, वो तो सब ड्रामा हो गया। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है आजकल के ज़माने में, कुछ नहीं है, सब बेकार है। कुछ चंद लोग ही हैं जो पढ़ाई के लिए पढ़ते हैं, बाकी लोग दिखाने के लिए करते हैं। बाकी जो लोग पढ़ते हैं, आधे लोगों को तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है, टीचर बन के रोशन की गवर्नमेंट जॉब मिल गई, सेटल हो जाएंगे, ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही है, उनको क्या शौक है बच्चे पास हो नहीं हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारी भला से। सो ये एथिकल नहीं है, ये इसको एजुकेशन नहीं कहते, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये एजुकेशन नहीं है बाय द वे, ज्ञान नहीं है ये अज्ञान है ये। सो इसलिए शास्त्र कह रहे हैं क्या है एजुकेशन, क्या करोगे यार? मूर्ख बन के आप अंबानी बन सकते हो तो वो बन जाओ ना। बल्कि वैसे बताऊं आपको, दुनिया में जिसको पैसे कमाने आते हैं वो अनएजुकेटेड होता है। क्योंकि पता क्या है, अब जितना पढ़ लोगे ना उतना कम काम कर पाओगे। क्योंकि पता क्यों होता है? क्योंकि आपने एक चीज़ सीख ली और फिर उसके बाहर नहीं सोच सकते आप, समझे? आपने सीख लिया ना ये ऐसे जैसे MBA में आपने सीख लिया ऐसे, उसके बाहर नहीं सोच सकते। मगर जिसको कुछ नहीं आता वो सब डायरेक्शन से सोच सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यार छोड़ो ये सब, ऐसे कर लो नीचे से, वो कर जाता है। जिसने सीखा है वो नहीं कर पाता। इसलिए जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, मैं तो डॉक्टर हूँ, आप जितना, जैसे आपको कोई बीमारी हुई ना, आप सुपर स्पेशलाइजेशन के पास जाओगे जितना, उतना ही आपके पैसे खर्च होंगे और आप घबरा जाओगे, क्योंकि ऐसी बीमारी लेके आएंगे जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, समझे? क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्टर है। और आप बीमार हो गए, आप सड़क छाप के पास चले जाओ, ऐसे बैठे नहीं रहते एक छोटी सी दुकान पे, वो 2 गोली देगा, ठीक हो जाएगा, ठीक भी हो जाओगे आप। अब 1000 टेस्ट करके ठीक नहीं होगे। सीरियसली बता रहा हूँ। मैं अमेरिका गया था, मैं जिसके यहाँ रह रहा था, एक डिवोटी थे, उनके यहाँ रह रहा था, उनकी वाइफ को बुखार था 1 महीने से, और टेस्ट पे टेस्ट, ठीक ही नहीं हो रही। तो उन्होंने प्रभु जी ने पूछा, प्रभु जी कुछ बताइए। तो मैंने कहा यार एक एंटीबायोटिक खिलाओ, ख़त्म करो काम। एंटीबायोटिक खिलाओ, एनाल्जेसिक खिलाओ, ख़त्म हो जाएगा काम। तो उन्होंने कहा प्रभु जी अमेरिका में तो प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल समझते, सिस्टम है। ये एंटीबायोटिक तब तक नहीं खिलाएंगे जब तक सारे टेस्ट नहीं होंगे। तो वह मरी पड़ी है। तो मैंने कहा यार मैं इंडिया से एंटीबायोटिक लाया हूँ, ये
₹2 की है। तेरे कितने पैसे खर्च हो गए? कहते हैं प्रभु जी $10,000 ख़त्म हो गए मेरे। मैंने कहा देख भाई 5 रुपए की गोली है ये 10 रुपए की गोली खिला दे। 2 दिन खिलाई ठीक हो गई। सो दैट्स द होल पॉइंट। एजुकेशन, जन्म, एजुकेशन, फेम नेम का करोगे क्या? फेमस, कोई भी आदमी फेमस होता है ना, वो फेमस इसलिए नहीं होता कि वो बहुत महान है, ऐसा कुछ नहीं होता। फेमस लोग होते हैं, उस आदमी से कोई मतलब नहीं होता किसी को जो फेमस होता है, उसके फेम से मतलब होता है कि उसके साथ चिपके रहेंगे तो हमारा भी नाम होगा, बस ये होता है और कुछ नहीं होता। यही होता है, क्योंकि जब वो आदमी मर जाएगा तो लोग भूल जाएंगे। ठीक है, आदमी से कोई मतलब नहीं है फेमस होने का। तो फेमस करना है तो भगवान को करना है। अपने आप को फेमस करके क्या करोगे? मैं महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कोई किसी का नहीं है। जन्मैश्वर्य श्रुति श्रीधीर, जन्मैश्वर्य श्रुति श्री। और धनी बनना तो सबसे गंदी बात है, क्योंकि जितना धन होगा उतने दुश्मन आ जाएंगे आपके, उतने अहंकारी हो जाओगे, उतने आपके अपने लोग दूर हो जाएंगे। देखना, अब धन यही करता है, लड़वाता है भाई भाई को। जब गरीब होते हैं तो भाई भाई आराम से रह रहे होते हैं झोपड़ी में, अमीर बन जाते हैं तो एक दूसरे खून पे आ जाते हैं, भाई डिवाइड करो प्रॉपर्टी, ना तुझे मार दूंगा मैं, तो कैसे मेरे प्रॉपर्टी के क्या हिस्से खा रहा है। ऐसे ही होता है ना। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि भाई ये इन 4 चीज़ों के ही पीछे है पूरी दुनिया। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, एजुकेशन, श्रीवीर, धन, एजुकेशन, हाई बर्थ, नेम, फेम, और सबको लेने में प्रॉब्लम्स हैं। जितना इनके पीछे भागोगे उतना ही ट्रैप में हो। बेस्ट है भगवान के पीछे जाओ, बेस्ट। तो मरने के बाद भी आप अमर हो जाओगे, वरना तो क्या है, वरना मर जाओगे। क्या है, 10 पैसे की ज़िंदगी है, कौन याद रखेगा आपको? अपने भी याद नहीं रखेंगे, फ़ोटो लगा के माला टंगा के रख देंगे वहाँ। जब मेरे ग्रैंड मदर की डेथ हुई तो मैं तो चलो डिवोटी बन गया था, फिर घर गया तो उनकी फ़ोटो लटकी हुई थी, माला लटकी हुई थी उन पर, माला निकाले थे ना फ़ोटो पे। तो मैंने कहा चलो ठीक तो है, मगर ये आर्टिफिशियल फूल है, नकली है। आर्टिफिशियल फूल है, रोज़ फूल कौन चढ़ाएगा? ले भाई, रोज़ फूल भी नहीं चढ़ा सकते। बंदा चला गया जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, कहने को तो यही था, रोज़ फूल भी नहीं चढ़ा सकते, आर्टिफिशियल फूल चढ़ा के रखेंगे। लो भैया, ये प्रेम होता है ना। भूल गए, किसी को क्या परवाह है, 2 दिन का दुख खत्म। ये प्रेम नहीं होता। प्रेम तो सीता माँ का था, राम से अलग अशोक वाटिका में। ये फ़ोन ना, फ़ोन बंद करना पड़ेगा आपको। राम से अलग सीता माँ अशोक वाटिका में दुखी थी, नहीं, कभी खुश नहीं हो पाई। जब तक राम से नहीं मिलेंगी तब तक खुश नहीं हो पाई। फिर वनवास हो गया तब भी दुखी थी, लवकुश में दुखी थी वो। तो कौन किसको प्रेम करता है? कोई किसी को प्रेम नहीं करता। अपने भी अपनों को प्रेम नहीं करते, दिखाने के लिए होता है अभी सब। एक वाइफ हस्बैंड भी अपने को प्रेम नहीं करते एक दूसरे को। जब हमारे एक डिवोटी थे, वो अपने वाइफ और बच्चे के साथ जा रहे थे स्कूटर में, एक्सीडेंट हो गया। वो डिवोटी वहाँ पड़ा है, वाइफ वहाँ पड़े, बच्चे वहाँ पड़े। तो वाइफ उठी, बच्चे के पास गई, कैसा है मेरे लाल, ये वो हस्बैंड सोच रहा है यार साले मैं पड़ा हूँ, मेरे कोई परवाह ही नहीं है, उसके लगे पड़ी है। वो मुझे बता रहा था यार ये रिलेशनशिप है, होता है नहीं होता है। बच्चे होने के बाद वाइफ की टेंशन हस्बैंड से ख़त्म, ज़ीरो, बच्चे पे शिफ्ट हो जाती है। फिर तो बस है तो है, ठीक है, एक दूसरे से किसी से प्रेम नहीं है। बाय द वे, हमें माया से लगता है, इल्यूजन से लगता है प्रेम। ये सब माया ही है सब। तभी आपको जो सही नहीं है उसको हम सही मान रहे हैं।
एजुकेटेड होना सही नहीं है उसको सही मान रहे हैं, धनी होना सही नहीं है उसको सही मान रहे हैं, फेमस होना सही नहीं है उसको सही मान रहे हैं, और अपना दिमाग खराब करके पूरे जीवन इसके पीछे भागते रहते हैं। और तो हमें लगता है हमारे अपने प्रेम करते हैं, कोई प्रेम नहीं करता, सब झूठ है। हमें लगता है कि मतलब लड़कों को लगता है लड़कियां बड़ी सुंदर हैं, झूठ है। क्या है, क्या सुंदर है? स्किनी तो है, चमड़ी तो है, उसके नीचे क्या है? उसके नीचे बोन्स, मसल, स्टूल, पस, यही तो है। क्या है? ऊपर का ही तो है सिर्फ ढांचा। लड़कियों को लगता है ये बड़ा हैंडसम है। हैंडसम क्या है? सब कुछ इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं माया। समझे? माया ये होती है। माया मतलब जो चीज़ सही नहीं है आप उसको सही मान रहे हो, वो माया है। माया कोई छू मंत्र जादू नहीं है कि माया कर दी, छू अबरा हो गई माया, वो सब नहीं है। यही माया है, तभी पूरा संसार माया में ही है। यही माया है। अपनी मैं अपनी जान मैं अपने आप को सेटल कर लूँगा, सब माया है। आप कुछ नहीं कर सकते। जो भाग्य में वो मिलेगा मिलेगा, जो नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे, देख लेना। कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। इसने मुझे मारा है, किसी ने नहीं मारा आपको, आपके कर्म नहीं आपको मारा है। अब ये सब माया से निकलने का तरीका क्या है? शास्त्रों की नॉलेज। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं दिखा रहा हूँ ना मैं आपको कि देखो इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। जो ऐश्वर्य राय सुंदर है नहीं है? सुंदर नहीं है, बताओ। सुंदर है नहीं सुंदर है? क्या कहते हो? सुंदर। मगर अगर आपके पास आंखें हैं देखने की, माया को साइड में रख के, तो आपको सुंदर नज़र नहीं आएगी। नहीं आएगी आपको सुंदर नज़र, क्योंकि सुंदरता कहाँ होती है? शरीर में नहीं होती, मन में होती है। समझे? जो मन और आत्मा से सुंदर होता है वही सुंदर होता है। अब बाहर से ज़रूर सुंदर हो सकती है, पैकिंग सुंदर है, माल सुंदर नहीं है। समझे? अंदर क्या है वो हमें नहीं पता। अंदर तो कचड़ा ही होगा जब भक्ति नहीं है, वो नहीं है, मतलब क्या होगा? मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जो पैकिंग से चलते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, उनको धोखा मिलता है। पैकिंग से जो चलते हैं, हम पैकिंग से नहीं चलते, हम सब्सटेंस से चलते हैं। समझे? सब्सटेंस क्या है? इसीलिए स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं कि माया को समझो, अदरवाइज फंस जाओगे। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। और कैसे समझोगे? शास्त्रों की आंखों से देखोगे तो समझ आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये पूरी दुनिया उल्टी डायरेक्शन में चल रही है ना, कैसे समझ आएगा? शास्त्रों की आंखों से देखोगे तो समझ आएगा। ओ माय गॉड, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ओ माय गॉड, मैं तो मतलब उपनिषद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं कि माँ वाइफ ना वाइफ है, ना हस्बैंड है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नाम के हैं। भाई ना भाई है, बहन ना बहन है, सब नाम के हैं। जो समझ जाएगा वो सब कुछ समझ गया। जिसने ये नहीं समझा उसने सब कुछ खो दिया, क्योंकि उसका कनेक्शन भगवान से नहीं बनेगा, वो यहीं खो जाएगा। दैट्स ऑल। सो वैसे एक बात बताऊँ आपको, मज़े की बात। ऐश्वर्या राय सुंदर है नहीं है? आपने गलत आंसर दिया था। पैकिंग भी सुंदर नहीं है, क्योंकि पता है वो सब सुंदर किससे बनते हैं? या तो फोटोशॉप से बनते हैं, फोटोशॉप पता है ना, या मेकअप से। वरना आप किसी भी स्त्री को बिना मेकअप के देखो, आपको सुंदर नहीं न लगेगी 100%। ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? मैं तो सन्यासी हूँ तब भी बता रहा हूँ, आप तो फिर भी गृहस्थ हो, आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। नहीं नजर आएगी। बिना मेकअप के कोई सुंदर नहीं होता। तो झूठी सुंदरता है, झूठी है सुंदरता भी, पैकिंग भी झूठी है, सही नहीं है। तो कपड़ों से, मेकअप से होता है आदमी सुंदर, असली में थोड़ा ना कोई सुंदर होता है। सुंदर तो भगवान है, सुंदर भगवान है भाई, सुंदर असली में सुंदर भगवान है, सुंदर राधा है। यहाँ तो सब हम कुरूप हैं और सुंदर बनने के लिए दिखा रहे हैं कि मैं सुंदर हूँ, बस हम ये कर रहे हैं। है नहीं? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ?
आप अपनी शक्ल देख लो जब सुबह उठते हो, इनकी शक्ल देख लो, अपनी शक्ल देखो, भूत नज़र आएंगे सब। सुबह उठे, एक डिवोटी था, मुझसे कह रहा था यार मेरी शादी हुई, वो ब्रह्मचारी था मेरी तरह, शादी हो गई उसकी। अब मैंने कहा तूने शादी क्यों की यार, अच्छा भला तो चल रहा था। कहते हैं प्रभु जी बस फंसा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है जो भी है। तो मैंने कहा तेरा एक्सपीरियंस कैसा है? तो कहता है वैसे जब शादी होने वाली थी तो शादी मतलब फंस गया, फिर हम कर रहे थे, बात करते रहे, टाइम पता ही नहीं लगा। फिर हमारी सुहागरात हुई पहली जो भी नाइट, जब सुबह उठा मैं तब पता लगा मुझे मेरी शादी हो चुकी है। मैंने कहा तब क्या हो गया तुझे? जब मैं सुबह उठा तो मैंने उसकी शक्ल देखी उठ के, बिना मेकअप के पहली बार। मैं घबरा गया, मैंने कहा किसके साथ हूँ मैं? तो उसने मुझे बोला, मेरी तो चीख निकल गया, भाई कौन है? क्योंकि उस टाइम पीपल आर रॉ, बाल बिखरे हुए हैं, वही मेकअप नहीं, वो डर गया। तो तब उसको समझ आया मैंने शादी कर ली। तो फिर कोई रिटर्न तो था ही नहीं। सो सब की इसको कहते हैं माया, मेकअप, इल्यूजन। ये जितने भी हीरो होते हैं हीरो नहीं होते, पता है? अगर यहाँ पे कोई हीरो आके बैठ जाए पता है पहचान भी नहीं पाओगे, हशर लगा लो आप। मैं बॉम्बे गया था बचपन में, तो एक होटल में गए थे हम, तो वहाँ पे एक काली सी औरत आई, हमारे पीछे बैठ गई काली। तो मैंने फादर को कहा, मैं तो उस टाइम 11th में था, मैंने कहा पापा ये सड़ी हुई औरत कौन है? तो कहते पता नहीं है। फिर एक आदमी आया पतला सा मूंछों वाला, वो बार पे बैठा था। मतलब हम लोग ये होटल नहीं है बॉम्बे का जिसमें शूटिंग हुई थी, ताज में गए थे हम। वहाँ पे बंदा आया, वो खड़ा रहा फिर। तो मैंने कहा अबे ये गंवार कौन है? मैं वापस से गया, ताज होटल है क्या है? ये भिखारी, ये लफंडर काली सी औरत, और वो क्या है, कौन आ रहा है यहाँ पे? फादर ने कहा मुझे भी नहीं पता। तो थोड़ी देर बाद सब ऑटोग्राफ लेने आ गए उस काली सी औरत के पास, उस आदमी के पास ऑटोग्राफ ले रहे हैं। मैंने कहा फादर ने कहा ये क्या हो रहा है? देखें वो कौन था आदमी, मतलब गंवार अनिल कपूर, पहचाना ही नहीं गया। और पीछे कौन बैठी थी काली सी? श्रीदेवी। तो जो वो कैमरे का खेल होता है सब, अगर आपको कैमरे के पास ले जाए ना, आप सब हीरो बन जाओगे। कैमरा बनाता है हीरो और ज़ीरो। जितने भी सुपर मॉडल्स हैं सब यही कहती हैं, आप पढ़ लो उनकी सुपर मॉडल्स की जो स्टेटमेंट्स है, वो कहती हैं हम सुंदर नहीं हैं, हमें कैमरा और मेकअप सुंदर बनाते हैं। अगर सुपर मॉडल्स की स्किन देख लोगे, पूरी स्पॉट्स होते हैं, सब फेस पैक और ये सब, आपको लोगों को पता होगा क्या करते हैं लोग। और उससे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहा है। केमिकल लगा रहे हो ना मुंह पे 24 घंटे, तो क्या होगा फिर? केमिकल्स अंदर जाएंगे। और इसलिए फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कैंसर है, क्योंकि रोज़ अपने आप को पोतती हैं। क्यों? सुंदर बनना है। सुंदर क्यों बनना है? लोग देखेंगे हमें। कौन लोग देखेंगे? गधे। तो बड़ा अच्छा लगेगा, गधे देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बाप क्या 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 भावना है, क्या उच्च विचार है आपके। इसको कहते हैं माया, समझे? किसको दिखाना है? गधों को दिखाना है तो एटलीस्ट कुछ लाइक कुछ सेलिब्रिटीज़ को दिखानी है अपनी सुंदरता, और वो गधे देखेंगे तो बड़े खुश होंगे। लो भाई, ये माया, समझे? ये इसको माया कहते हैं। आदमी बिना मेकअप के आधा सुंदर लगता है, समझे? हमारी दादी वादी ने किसी ने मेकअप नहीं किया था, कोई नहीं करती थी, वो तो अभी आया है। हमारी दादी, नानी, मम्मी तक किसी ने मेकअप नहीं किया, तो सुंदर शायद ना हो मगर सुशील लगती थी। सुशील समझते हो? सुशील समझते हो आप लोग? आप लोग यंग लोग क्या समझोगे सुशील? हाँ कर रहे हो। आपको क्या पता सुशील क्या होता है? यंग लोगों को कुछ नहीं पता।
इनके पास कोई कैरेक्टर नहीं है, सॉरी टू से दैट, बट नहीं है। आपको पता नहीं ना, सोसाइटी चेंज हो चुकी है, आपको पता नहीं, हमें पता है, हम उस सोसाइटी में रहे, इन लोगों को पता है जो रहे हैं कि सुशील और मतलब वो स्त्री नहीं, हमारी नानी दादी देवी लगती थी, नहीं लगती नहीं थी, बिना दे यूज्ड टू लुक लाइक अ डिवाइन पर्सन, मतलब इतनी सौम्य, मतलब ये यही वर्ड यूज़ करा जाता है उसके लिए मॉडर्न डिक्शनरी वर्ड ही नहीं है। सौम्य, सुशील, उसके बाद चरित्रवान स्त्रियां लगती थी वो। अब आज की क्या है, पोत पात के आ गए, क्या क्या है, क्या आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। इट्स मैं फीमेल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ माया का, क्योंकि ये सबसे बड़ी माया यही है, समझे, स्त्री पुरुष और इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और कुछ नहीं है। इसी पे पूरा संसार बेस्ड है, काम वासना, सेक्स, यू कांट गेट आउट ऑफ इट, इम्पॉसिबल है वो। और मीडिया से तो पूरा दिमाग में ही घुसा पड़ा है, यही है ना, एक ही चीज़ है दिमाग में बस, और कुछ भी नहीं रखा उसमें, कुछ भी नहीं रखा, फिर भी पूरा संसार पागल है। इसको कहते हैं माया। कितनी स्ट्रांग है माया, देख रहे हो आप कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी, नथिंग इज देयर। सो इसलिए शास्त्र कह रहे हैं आप भगवान को समझो और माया को समझो और उससे निकलो बाहर। इसका मतलब नहीं अपनी फैमिली तोड़ दो, इसका नहीं सोसाइटी से भाग जाओ, सोसाइटी में रहो मगर कमल की तरह रहो, कीचड़ से ऊपर। आपको पता है ठीक है रिलेशनशिप टेम्पररी है, मगर कोई नहीं, मेरी ड्यूटी है, मुझे जो करना है करूँगा, मगर फंसूंगा नहीं उसमें, ये आइडिया है। आपको पता है ठीक है सुंदरता नहीं है इस संसार में, मगर ठीक है अगर कोई मिले तो एज एटिकेट हम क्या बोलेंगे, कोई अगर फीमेल मिल जाए सुंदर, आप लेक्चर अभी सुन लिया आपने, बाहर जाओ, सुंदर औरत मिले आपको, तू तो बिल्कुल कुरूप है, अभी सुन के आया हूँ मैं, ऐसा हो ना बोलेंगे ठीक है ओके फाइन, यू नो आप बहुत सुंदर हैं, बट अंदर हमें पता है कि असलियत क्या है। सो अंदर आपको असलियत पता होनी चाहिए। बाहर आप ड्रामा कर सकते हो सोसाइटी में, ड्रामा करना पड़ेगा सोसाइटी में जीने के लिए, उसके बिना जियोगे कैसे आप। ये इस तरह से भगवान गीता में बता रहे हैं, बाहर से ड्रामा करते रहो, अंदर से मगर असलियत समझो। अंदर से भी आपको नहीं पता तो गए आप काम से, खिंच गए इसके। बस जैसे मैं हूँ आपके साथ, अब मैं आपको थोड़ी ना बोलूँगा आप सब गधे हो, बोलूँगा, मगर मुझे अंदर पता है कि आप सब कौन हो, मुझे पता है। जिसको गीता नहीं आती पूरी तरह, जो जीवन में पैसे वैसे के पीछे भाग रहा है, वो गधा ही है और क्या है। मगर आपको थोड़े ना बोलेंगे, हम बोलेंगे ठीक है यू नो, हम ये बोलेंगे अब बहुत अच्छा आप लोग आए, थैंक यू वेरी मच, आप लोग महान है, आपके लिए प्रसाद है पीछे। वो करना पड़ेगा हमें ड्रामा, आपके कल्याण के लिए। क्योंकि चलो आप में से किसी को समझ आ रहा है, जो नए लोग आएंगे वो कहेंगे यार ये तो अजीब से हमें गधा बोल रहे हैं, मगर आप क्या, मैं भी गधा हूँ अगर एक एंगल से देखा जाए, क्योंकि हम भी गधे हैं। क्योंकि क्या है कि हम भगवान की भक्ति जितनी करनी चाहिए वो उतनी कर नहीं रहे। सो हम सब, ये रियलिटी है, समझे। सच हमेशा कड़वा होता है, नहीं होता है, हमेशा कड़वा होता है, मगर सच को बाहर बोलना नहीं चाहिए हमेशा। उसको कहते हैं मर्यादा। मर्यादा समझते हो, वो मर्यादा होती है। आप किसी को लाइक नहीं करते, आप बोलते नहीं मैं लाइक नहीं करता, वो मर्यादा है, मर्यादा में रहते हैं। हमारे दादाजी अगर मूर्ख हैं, उनको थोड़े ना बोलेंगे आप मूर्ख हो, बूढ़े। दादाजी ठीक है आप इंटेलिजेंट हैं, मगर अंदर हमें पता है यार, अगर असली में मूर्ख है तो, असली में है तो बोलते थोड़े ना है। ये गीता, इसको कहते हैं कर्म योग। अंदर से असलियत पता है, बाहर से ड्रामा है। अब ड्रामा, हम ड्रामा कह रहे हैं, गीता उसको ड्यूटी कहती है। ड्यूटी है आपकी, मगर एक अल्टीमेट कॉन्टेक्स्ट में ड्रामा है। मतलब पता नहीं कैसे समझाऊं मैं आपको। वैसे तो हमारा कर्तव्य है ना, फिर फैमिली का पालन करना, अच्छे से बोलना, कड़वा नहीं बोलना, ये कर्तव्य, इसको कहते हैं कर्म धर्म।
मर्यादा। मगर एक अल्टीमेट लेवल से देखोगे आप तो ये सब क्या है, सब ड्रामा है, क्योंकि अल्टीमेटली मृत्यु के सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सब क्या है, सब खत्म ही हो जाएगा। सो ये चीज़ें हमें पता है, जिसको ये नॉलेज है वो फंसेगा नहीं, सब कुछ करेगा फंसेगा नहीं, और भगवान की भक्ति करके निकल जाएगा। इसको नॉलेज नहीं, वो फंस जाएगा, सब कंफ्यूज हो जाएगा बहुत बुरी तरह। इसलिए गीता पढ़नी, इसलिए अब मैंने जो आपको बताया, आपको गीता पढ़ के समझ नहीं आएगा, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे बहुत, कर्मयोग क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कैसे करना है। इसको जीते हम ऐसे, समझे। सो ये शास्त्र है, ये भक्तों से सीखते हैं, ये नॉलेज है। ओके, मैं और नहीं बोलूँगा क्योंकि आप बड़े दुखी हो गए मैंने और कुछ बोल दिया तो, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ यहाँ पर अब और क्या बोल रहे हैं यार। बट ये शास्त्र में यही है, शास्त्र में ये रियलिटी बताई गई है, सत्य बताए। ओके, कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हो। और क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, वरना मैं बड़ा बोर होऊंगा। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता ना तो मुझे बड़ा लगता टाइम वेस्ट करके आ रहा है यार। कर्म से बनता है, किससे बनता है? भाग्य कर्म से बनता है और पिछले जन्मों के भाग्य भी आता है। आप जो काम करोगे उससे भाग्य बनेंगे, जो भाग्य होगा आपका, जब उससे लड़ोगे झगड़ोगे भाग्य से तो और कर्म बन जाएंगे। तो इसलिए भाग्य से कर्म, कर्म से भाग्य, भाग्य से कर्म, कर्म से भाग्य, अनंत काल से ऐसे ही चलता जा रहा है। कहाँ से शुरुआत हुई है पता नहीं, और ना जानने की ज़रूरत है। पिछले जन्मों के भाग्य के वश आप किसी स्थिति में आ जाओगे। जैसे पिछले जन्म के भाग्य है कि आप गरीब बनना है तो गरीब बन जाओगे सपोज, ठीक है। तो गरीब बन के आप कुछ कर्म करने के लिए विवश हो जाओगे, हमारे हाथ में नहीं होगा। मान लीजिए हम गरीब बन गए, तुम विवश है ना रोटी कमाने के लिए, मतलब रिक्शा चलाने की, रोटी पे पेट तो भरेगा, तो विवश हो जाओगे। वो कर्म करने के लिए विवश हो गए भाग्य से, मगर वो जो कर्म कर रहे होगे उसमें आप डिसाइड करोगे मुझे अच्छा कर्म करना है, बुरा करना है। चोरी करके कमाऊंगा, ज़रूरत है, पेट खाली है, चोरी करूँ या सही रास्ते से चलूँ, टॉलरेट करूँ, उससे आपके नेक्स्ट भाग्य बनेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा बस। तो कृष्णा कह रहे हैं भाग्य और कर्म के चक्कर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा ना, एक दूसरे पे है ना, एक दूसरे पे चल रहा है, भाग्य से कर्म, कर्म से भाग्य, ये तो एक ऐसी साइकिल बनी पड़ी है। तो कृष्ण कह रहे हैं इस चक्कर से बाहर निकलो। कैसे निकलो? मेरी भक्ति करके। मेरी भक्ति, जो जीवन में हो रहा है होने दो, झगड़ो मत। ज़्यादा झगड़ोगे तो दलदल की में और फंस जाओगे। दलदल में आदमी हाथ पांव चलाता है तो अंदर घुस जाता है ना, और इस घने कर्मों के वश में। अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूलम, ये पेड़ अश्वत्थ का पेड़ है, कहाँ जड़ है कहाँ क्या है पता ही नहीं, इसमें और फंसते चले जाओगे। इसलिए भगवान की एडवाइस है झगड़ो मत, जो हो रहा है होने दो। समय नष्ट मत करो झगड़ने में, समय बिताओ भगवान की भक्ति करने में और निकल जाओ इससे। झगड़ोगे तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे 10 और आ जाएंगी, 10 करोगे 100 और आ जाएंगी, उसमें फंसे रहोगे। क्लियर हो गया? यही क्वेश्चन था ना आपका? अच्छा तो मुझे लगा। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? आप नहीं पूछोगे तो 15 मिनट में खाली बैठा रहूँगा ऐसे ही, ये मैं लेक्चर ख़त्म नहीं कर रहा। परम ब्रह्म और ब्रह्म में क्या डिफरेंस होता है? किसमें? परम ब्रह्म और ब्रह्म में। तो ब्रह्म मतलब आत्मा, परम ब्रह्म मतलब भगवान। और जीवात्मा और परमात्मा? जीवात्मा हम है, परमात्मा कृष्ण। जीवात्मा कभी सृष्टि नहीं कर सकती, परमात्मा सृष्टि कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है जन्माद्यस्य तक। जीवात्मा कितनी महान बन जाए तब भी सृष्टि नहीं कर सकता। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? अगर आत्महत्या करना अपराध है तो उसको किस श्रेणी में रखा गया? अगर अपराध है तो किस श्रेणी में रखा गया? और भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में क्या कहते हैं? सबसे बड़ा अपराध है आत्महत्या, सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या। उससे बड़ा पाप कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर आप जीवन दे नहीं सकते तो जीवन ले भी नहीं सकते। इसलिए भगवान ने जो जीवन दिया है उसको खुद से ख़त्म करना
सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए आत्महत्या करने के बाद व्यक्ति भूत बन जाता है, उसकी आत्मा भटकती है, तो कोई शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आत्महत्या तो कभी करनी नहीं चाहिए। आप प्लान कर रहे हो क्या? पता नहीं आप पूछ रहे हो कहने का पता नहीं क्या होने वाला है। जस्ट वाई यूर आस्किंग? कुछ होगा, कोई मूवी में देखा हो, कुछ होगा, आई डोंट नो। अच्छा, आत्महत्या करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, चक्कर ये है। आत्महत्या करने के बाद प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। कोई भी सुसाइड करता है, यही सोचता है ना, सुसाइड करता है सॉल्यूशन हो गया यार, चलो ख़त्म करते हैं, अब सहन नहीं हो रहा, ऐसे ही सोचते हैं ना लोग। जो बॉम्बे में वो नहीं थी लड़की जिसने वो बनाया था वीडियो मरने से पहले, आदमी ने बनाया था, किसने बनाया था, कहते मैं मरने वाली हूँ, फिर मर गई। तो उनको लगा चलो झंझट ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि चक्कर ये है जो उसको दुख आ रहा था वो उसके कर्मों की वजह से आ रहा था। अब वो मर के जब पैदा होगी वहीं से शुरू हो जाएगा दोबारा, तो फ़ायदा ही क्या हुआ? वही दुख फिर से शुरू हो गया। उसने अपना दुख प्रोलॉन्ग कर लिया रादर देन सॉल्व करने की बजाय। इसलिए अगर हम कभी भी किसी सिचुएशन में फंस जाएं जिसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, तभी डिप्रेस होकर आत्महत्या करते हैं ना लोग। फंस गए हम, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो बेस्ट तरीका है कि असली आत्महत्या कर लो। असली आत्महत्या है कि अपने बारे में सोचना छोड़ो और भगवान के बारे में सोचो, वो भी आत्महत्या है। इसलिए जितने भी सन्यासी होते हैं जब संन्यास लेते हैं ना, तो अपनी मूर्ति बना के खुद जलाते हैं कि आज से मैं अपना नहीं हूँ, आज से मैं किसका हूँ? भगवान का। अब कृष्णा आप रास्ता दिखाइए, आपके हाथ में मेरे जीवन की डोर है, बस फिर देखो क्या होगा। इसलिए सुसाइड करने का पता है क्या होता है? लोग भूत बनते हैं, वैसे भी भूत बन जाते हैं कई लोग। सुसाइड के बाद जब स्पेशल भूत बनते हैं, वो स्पेशल भूत क्या होता है? वो ऐसे डायमेंशन यू अंडरस्टैंड डायमेंशन, मतलब वो एक जगह जाते हैं जहाँ पे सारे लोग होंगे, मगर ना वो उसको देख पाएगा, ना वो उसको देख पाएगा, ना वो उसको सुन पाएगा। वो देख सकता है मगर सुन नहीं सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आप सबको देख पाओगे मगर कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे कुछ भी। भूख लगेगी खा नहीं पाओगे, प्यास लगेगी पी नहीं पाओगे, इच्छाएं होंगी पूरी नहीं कर सकते, तड़पते रहेंगे अनंत काल तक। तो और दुख बढ़ गया बल्कि नहीं। कायर लोग सुसाइड करते हैं। वैसे आत्महत्या से अच्छा एक और ऑप्शन बताऊं मैं, एक बताऊं ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन है कि 10 लोगों को मार दो। खुद मरने से बजाय दूसरों को मार दो। लोग करते हैं अमेरिका में, पता है, जो डिप्रेस हो जाते हैं ना, सुसाइड नहीं करते, वो दूसरों को मारना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है? उससे जो उनकी मरने की इच्छा है, मरोगे तो एक बार पूरी होगी, मारोगे तो बार बार पूरी होगी। इसको कहते हैं साइकोपैथ। यू अंडरस्टैंड साइकोपैथ? अमेरिका में ऐसे होते हैं। ऑप्शन नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ ये नॉनसेंस है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि खुद जान लेना और किसी की जान लेना फिर भी कम पाप है, खुद की जान लेना उससे ज़्यादा बड़ा पाप होता है, क्योंकि ये जीवन भगवान के लिए बना है, भगवान को समर्पण करने के लिए। और सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन आत्मा थोड़ी ना, सॉल्यूशन तो भगवान की शरण लेना है, काम ख़त्म हो गया, सॉल्यूशन अपने आप आएगा। हम सोचते हैं एक सॉल्यूशन है, भगवान 1000 बता देंगे। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सुसाइड ऐसे ही।